दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। देश के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक उपराष्ट्रपति चुनाव आज तक नहीं हुआ है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार पूरे देश की निगाहें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर लगी हुई हैं और इसका अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग कैसे करनी है, इसको लेके कल यानी संडे के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्यों की एक मीटिंग कराई गई, उनको समझाया गया। पूरे 5 घंटे ये मीटिंग चली और उसमें नरेंद्र मोदी काफी देर तक बैठे रहे। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि विपक्ष इस उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को हरा सकता है। अब इस बात पे कैसे बल मिला? वैसे संख्या देखें तो 745 के करीब वोटर हैं और जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास आज की डेट में लगभग 440 के करीब सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के, और इंडिया गठबंधन उससे 115 सीटें पीछे है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा आसान है यार, बड़े आराम से जीत सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक, राजीव प्रताप रूडी, ये नाम आप, मैं क्यों उसका खुलासा कर रहा हूं आप समझिए। राजीव प्रताप रूडी वैसे तो बीजेपी के सांसद हैं, बिहार से आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था और जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में उनके सामने कौन खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान। और उस वक्त राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के मेंबरों ने जबरदस्त तरीके से वोट किया और संजीव बालियान उस चुनाव में लगभग 100 वोटों से हार गए। अब आप कहेंगे अरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक छोटा सा क्लब और कहाँ राज्यसभा चुनाव, माफ कीजिए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, दोनों से क्या मतलब है? मतलब समझिए, मैं ले चलूंगा आपको फ्लैशबैक में। लोकसभा चुनाव 2024, जब संघ नाराज था। संघ इसलिए नाराज था कि नड्डा जी ने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसके बाद संघ के करीबी मानने वाले नितिन गडकरी एक्टिव होते हैं और नितिन गडकरी के साथ कंधे में कंधा मिलाते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुरू होता है, गुजरात में एक मंत्री राजपूत समाज पर एक बयान दे देते हैं और उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है भाई साहब, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। और जब नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट जाती है। तो जरा डॉट्स जोड़िए, नितिन गडकरी के राज्य महाराष्ट्र, वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से जिस राज्य में पिछले 10 सालों से लगातार सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही थी बीजेपी, वहां कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद आते हैं और बीजेपी सिंगल डिजिट में ही सिमट जाती है, यानी उसके 9 सांसद आते हैं। 48 में बीजेपी गठबंधन को मात्र 18 सीटें मिलती है और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की टीम 30 सीटें जीतने में कामयाब होती है। एक तो झटका यहां से लगता है, फिर हरियाणा में 10 से 5 पे आ जाते हैं और यूपी में करणी सेना ने गजब का काम किया फील्ड में। नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तमाम ठाकुर बहुल सीटों पर चुनाव हार जाती है। या जहां पे भी ठाकुर ऐसी संख्या में होते हैं, नतीजा ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ ऐसा रुकता है कि वो 64 के आंकड़े से सीधे 33 पे चली जाती है, 31 सीटें कम हो जाती हैं। अब इन चीजों को आप जोड़ दीजिए। राजीव प्रताप रूडी ने एक बयान दिया और बयान की टाइमिंग सुनिए,
कल परसों से ये बयान वायरल। रूडी साहब बता रहे हैं कि बिहार में 3.5% ठाकुर हैं। राजीव प्रताप रूडी जी भी ठाकुर है और वो 70 सीटों में हार और जीत का फैसला ठाकुर मतों से होता है। और रूडी साहब की जीत को योगी जी की जीत बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जब राजीव प्रताप रूडी जीते थे तो तमाम सोशल मीडिया पे चला था कि योगी ने अमित शाह को मात दे दी, क्योंकि ये दावा किया गया कि राजीव प्रताप रूडी को योगी जी का आशीर्वाद था और संजीव कल्याण और राजीव प्रताप रूडी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को ठाकुर बनाम जाट कर दिया गया और बोला गया कि राजीव प्रताप रूडी योगी जी के आशीर्वाद से चुनाव जीत गए और बालियान जो अमित शाह के आदमी माने जाते वो चुनाव हार गए। आप समझते जाइए पृष्ठभूमि। अब मैं जो बताने चाह रहा हूं उससे आप समझेंगे कि मैं क्यों ये सब बातें बता रहा हूं। आज अखिलेश यादव पहुंच गए हैं दिल्ली, क्योंकि उनके पास इस बार 37 सांसद हैं और कई ऐसे सांसद हैं जो पहली बार सांसद बने हैं, जो उपराष्ट्रपति पद में, उपराष्ट्रपति पद के लिए तो चुनाव में वोट वही डालेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है। तो उन लोग के लिए अब से थोड़ी देर बाद, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके आधे घंटे बाद 3 बजे से मॉक पोल, मतलब कि वोटिंग कैसे की जाती है समझाया जाएगा। खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं, अगर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, कारण यह है कि अखिलेश यादव के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और पिछली बार जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर करीबन 29-30 वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हुए थे। ध्यान दीजिएगा, जब धनखड़ चुनाव लड़े थे तो 29 वोट इनवैलिड हुए थे। भाजपा के पास फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुमत से 48 वोट ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद नाराज हैं, ये खबरें चल रही हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। वो राहुल गांधी के टच में है। जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी के साथ इंडिया गठबंधन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मजबूती से खड़ा हो गया। सोनिया गांधी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोट डालने आती है, जो बहुत बड़ा मतदान नहीं है, और वहां पे भी लगभग 750 के आसपास ही वोटर थे और राजीव प्रताप रूडी 101 वोटों से जीतते हैं। तो 48 सीटों का बहुमत कागज पे दिखाई दे रहा है, बहुमत से ज्यादा, क्योंकि 391 और इंडिया गठबंधन के पास कागज पे बहुमत से 50-60 सीटें कम है। अब यहां पे अखिलेश यादव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ये जो चर्चाएं हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने, वो चाहते थे कि मोदी जी को हटाया जाए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, और ये बात भाजपा के प्रबंधन को पता चल गई। इसी वजह से धनखड़ जी को इस्तीफा देने को बोल दिया गया, ऐसा लोग लिख रहे हैं। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है कि धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि और आप सोचिए अब उपराष्ट्रपति में खेल क्या है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। कल ही हम इसी चैनल पर समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह, वो बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन जब अगर मैं चीजों को देख रहा हूं जिस तरह का तमाम, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भसड़ फंसी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना था, नतीजा 4 जून 2024 को आया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 15 महीने बाद भी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना था, वो नहीं चुन पाई। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, प्लस 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। तो क्या, क्योंकि अखिलेश यादव और जो बातें हैं, और कल अचानक से खबर आई कि नीतीश कुमार अचानक से लालू यादव से मिलने पहुंच गए। ये खबर आई, मैंने इसकी पुष्टि नहीं की है, पता नहीं क्या, लेकिन खबर चल रही थी। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और नीतीश चचा का जो मन हमारे यहाँ कभी भी पलट सकता है। और चंद्रबाबू नायडू 2014 में एनडीए के हिस्सा थे, और 2019 चुनाव के पहले वो एनडीए छोड़ के चले गए थे। तो चंद्रबाबू नायडू के पास लगभग 16-17 सांसद हैं, और जेडीयू के पास लोकसभा और राज्यसभा मिला के लगभग 17 सांसद हैं। तो 35 सांसद तो यही हो जाते हैं भाई साहब। तो अगर ये लोग, अगर अंदर ही अंदर अखिलेश यादव ने कन्विंस कर दिया, देखिए मैं जानता हूं अखिलेश यादव के नीतीश कुमार से बड़े अच्छे संबंध है, और चंद्रबाबू नायडू से। तो 35 वोटों का खेल तो यही होता दिख रहा है। अगर अगर ये जो अंदर, मैंने कई अखिलेश यादव की टीम के कई लोगों से बात की, प्लस वीरेंद्र सिंह कल जिस तरह से कॉन्फिडेंट थे, उसके अलावा राजीव प्रताप रूडी का जो जिस तरह से बयान आया है, तो क्या अंदर ही अंदर भाजपा, क्योंकि इसमें क्या ओपन वोटिंग नहीं है, इसमें बैलेट से वोटिंग है, और बैलेट से वोटिंग में अगर पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया, तो कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो अखिलेश यादव चौंका सकते हैं। इसलिए चौंका सकते हैं कि 4 जून 2024 को उन्होंने चौंकाया था। और अखिलेश यादव किसके लड़के हैं? मुलायम सिंह यादव को। वो ऐन मौकों पे विरोधियों को कैसे कुश्ती, जैसे कहते हैं ना कुश्ती में, कि वो अचानक से मुलायम सिंह यादव ने दांव चला और विरोधी को चारों खाने चित्त कर दिया। तो क्या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव में अब भाजपा बुरी तरह से घिर गई है? क्योंकि मोदी सोचिए 5 घंटे, और आज फिर एक वर्कशॉप हो रही है। बड़ी संख्या में 5 स्टार होटलों में कमरे बुक कराए गए हैं। जबकि मजेदार बात यह है, ऐसी खबरें आ रही हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जबकि सभी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के सबको जो है आवास मिला हुआ है। इसमें कोई पूर्व सांसद तो मतदान करता नहीं है। तो कागज पे भले ही एनडीए का आंकड़ा 400, बहुमत से 48 ज्यादा है, और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बहुमत से लगभग 50 सीटें कम है, लेकिन मैंने आपको गिना दिया कि 18, 17, 35 तो यही होगा। और उसके अलावा अगर भाजपा के असंतुष्ट बहुत लोग अब कहते हैं ये मौका अच्छा है, जो जो योगी मोदी से नाराज है। देखिए खुल के अब कौन बोल रहा है, राजीव प्रताप रूडी इसलिए नाराज हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, और सामने बिहार चुनाव है। योगी जी नाराज हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको खुल के शासन नहीं करने दिया जा रहा है। गडकरी जी अलग नाराज हैं। गडकरी जी को तो ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को, लोग बताते हैं, ऐसा लोगों का दावा है कि गडकरी जी और ने ये सोचा था कि भाजपा 215-220 के आसपास सिमट जाएगी, तब शायद प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी को इस्तीफा देना पड़ता, गडकरी जी प्रधानमंत्री बन जाते। तो कल के दिन जो है, यह नीतीश कुमार की जो दबी हुई इच्छा है, और जो धनखड़ जी ने, जैसा एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया कि धनखड़ जी चाहते थे कि एनडीए की सरकार रहे लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा दे, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लें, क्योंकि
चंद्रबाबू नायडू के अगर हटा दे, समर्थन वापस ले लेते हैं, तो भाजपा की सरकार लोकसभा में ही खतरे में आ जाएगी। फिर उसके पास 275 से 76 77 के करीब सांसद रह पाएंगे। उसके अलावा एक नाम और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो है चिराग पासवान। उनके पास 5 सांसद हैं। समझिएगा, मैं जो गिनाने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आप। वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं कि गठबंधन में उनको उनकी क्षमता के हिसाब से बिहार में सीट नहीं दिया जा रहा। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं, शिवसेना उद्धव नहीं, माफ कीजिएगा, शिवसेना जो शिंदे गुट है वो नाराज है, क्योंकि शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चुनाव में जीत हुई, बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद से हटा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिंदे साहब के पास भी लोकसभा में 8 सांसद हैं और 1 सांसद जो है राज्यसभा में है। तो अब जोड़िए 18 17 35, 18 हो गए जेडीयू के, 17 हो गए टीडीपी के, 35, 5 हो गए चिराग पासवान के 40 और 8 हो गए शिंदे शिवसेना शिंदे गुट के। ये कितना हुआ? 48। और बहुमत से सिर्फ 48 सीटें ही आगे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर अनुप्रिया पटेल की भी भूमिका हो जाती है। उनके पास 1 सांसद है। जयंत चौधरी 2 सांसद वाली पार्टी है, लेकिन उनका 2 वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है। और गडकरी, योगी, रूडी, ये सब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर लोगों को मानना है कि मोदी और शाह की टीम ने लगभग तमाम नेताओं को काफी, भाजपा में तमाम नेताओं की हैसियत काफी कम कर दी। इसीलिए कह रहा हूं कि कल जब नतीजे आएंगे, और अखिलेश यादव, मैंने कहा ना कि बड़ा खेल कर सकते हैं, और अखिलेश यादव ने अगर ये कन्विंस कर दिया कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए नायडू जी, तो बिहार चुनाव के पहले कल ही फैसला हो जाएगा कि मोदी जी रहेंगे या जाएंगे। मैंने बता दिया, चिराग पासवान। और आपको मतलब मैं ऐसी कोई चीजें नहीं कर रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीजें हैं भाई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो ऐतिहासिक जीत दिलाते हैं विधानसभा चुनाव में, और उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनको होम डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है। पिछली बार जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन माफ कीजिएगा, तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, फडणवीस के पास है। इसलिए अब डगर आसान नहीं है। धरतीपुत्र के बेटे ने दिल्ली में कमान संभाल दी है। कल शाम को 7:30 8 बजे तक फैसला आएगा। अगले 27-28 घंटों के अंदर फैसला हो जाएगा कि मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूं। ये आकलन है, आकलन गलत भी हो सकता है। मैं पहले बता दे रहा हूं, आकलन गलत भी हो सकता है। वैसे सपा के एक प्रवक्ता आईपी सिंह, वो कह रहे हैं कि अमित शाह इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के संपर्क में। उनका इशारा मैं समझ रहा हूं, वो डीएमके की बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के राज्यपाल को, जिनको कि एनडीए ने
उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और डीएमके के पास 29 सांसद हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन जीत रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे एनडीए के, या चुनाव जीतेंगे इंडिया गठबंधन के बी सत्यनारायण रेड्डी। और एक चीज मैं और कह दूंगा, मेरे दर्शकों को बहुतों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसे मौके पे आज राहुल गांधी को दिल्ली पे होना चाहिए। अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। यूपी में पटकनी दी थी, अब क्या अखिलेश वही प्रदर्शन उपराष्ट्रपति पद में के चुनाव में दोहराने जा रहे हैं? इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमने आपको तथ्यों के साथ सारी जानकारी दे दी, कैसे खेल पलट सकता है, और अखिलेश यादव इसके लिए बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। अगर इंडिया गठबंधन के वोट जो लगभग 335 के आसपास है, इसमें इजाफा हुआ और भले इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई, तो ये जान लीजिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से अमित शाह और मोदी की बड़ी हार होगी। धन्यवाद।